हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को जो दिसंबर 25 में सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर नंबर 1 जेआईजीएल का एग्जाम होने वाला है, उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से कीवर्ड्स लर्न करके जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट मिनिमम 75 मार्क्स इन जेआईजीएल में है तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, वो सारा क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में स्क्रीन पे शो करके टिक करवाने वाले हैं। मेरा जो ये एनालिसिस है वो इंस्टीट्यूट के यानी जो आपका सीएस इंस्टीट्यूट है उसके स्टडी मटेरियल प्लस एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस जो एक टीचिंग स्किल है प्लस एनालिटिकल स्किल है, इस सब को इंक्लूड करके मैंने इस एनालिसिस वाले सीट को तैयार किया है, जिसके थ्रू हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे अगर आप सिर्फ उतना करके अच्छे से जाओगे, जो कि आपको बहुत कम नहीं लगेगा, ठीक ठाक है। हर चैप्टर के वेटेज के हिसाब से मैंने उस चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड किए हैं। तो हम आपको जो जो क्वेश्चन बताएंगे अगर आप उसको बहुत अच्छे से करके जाओगे तो आप इस सब्जेक्ट में गुड मार्क्स स्कोर करना आप फिक्स समझ लो कि आएगा ही आएगा। और फिर इंपॉर्टेंट करने के बाद और आपको कुछ नहीं करना है, जितना बताएंगे उतना कर लिया तो फिर आप इस सब्जेक्ट में निश्चिंत हो जाना। अभी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था आपका जून 25 में जो एग्जाम हुआ था, जून 25 में किस सब्जेक्ट में कितना मैच किया था एक बार के लिए हम आपको वो बता देते हैं। जून 25 में जो सबसे पहला वाला पेपर है जेआईजीएल, जिसका अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख रहे हो, उसमें 72 मार्क्स का मैच किया था कॉपी पेस्ट। आपको ये पता होगा कि जेआईजीएल और सीएमएसएल ये दो पेपर हम लोग फ्री में यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, जिस पे क्लिक करके बहुत ही थोड़े से प्राइस पे आप उसको बाय कर सकते हो। बिकॉज आप समझ लो कि कोई अगर एक एक टीचर है जो आपके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट दे करके एनालिसिस तैयार करता है और उसमें दो सब्जेक्ट आपको फ्री में देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूट्यूब के थ्रू समझ पाए, और उसके बाद जिनको डायरेक्ट बेनिफिट इससे होता हुआ दिखेगा वो जो चार्जेबल सब्जेक्ट है उसका थोड़ा बहुत पे करके ले सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनता है और आपका भी लाइफ चेंज कर देगा, आपको सीए जो आपका सीएस है सीएस के फाइनल लेवल पे पहुंचा देगा। ये थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसीलिए कुछ सब्जेक्ट चार्जेबल है, दो सब्जेक्ट फ्री है। तो जो जेआईजीएल है वो आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ था जून 25, उसका भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहो तो उसको प्ले कर लेना और जून 25 के एग्जाम क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर को साइड में ओपन कर लेना और उससे आप मैच कर लेना। आपको 72 मार्क्स का कॉपी पेस्ट मैच होता हुआ दिखेगा। ओके, एग्जाम में आपको जेआईजीएल सब्जेक्ट में ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन जो पूछ रहे होते हैं 100% ही क्वेश्चन पूरा केस स्टडी बेस्ड होता है। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन वो लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं, मगर मैक्सिमम क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होता है। आपको उस केस स्टडी को पढ़ के अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़े टॉपिक को वो कंप्लीटली पूरे टॉपिक को एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, उसके किसी एक पैरा जो 4-5 लाइन का है उसका एक पैरा उसके ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जाम में एक्सपेक्ट भी वही करते हैं वो लोग कि सिर्फ वो वाले पैरा से रिलेटेड आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ये नहीं कि आप पूरा जो है वो समुद्र उठा के डाल दिए वहां पे। ओके, पूरा एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक का जरूरी नहीं होता है। तो जो जेआईजीएल है इसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, सीएमएसएल भी अवेलेबल है। जेआईजीएल में 72 मार्क्स का मैच किया था अभी जून 25 में। उसके बाद जो पेपर नंबर 2 है कंपनी लॉ, उसमें 80 मार्क्स का मैच किया था। 80 मार्क्स, ओके, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा एक बार अच्छे से लिख देते हैं 80 मार्क्स का। उसके बाद जो पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 इसमें 75 मार्क्स का मैच किया था एसबीआईएलएल सब्जेक्ट में। और उसके बाद जो पेपर नंबर 4 है सीएएफएम, उसमें 83 मार्क्स का मैच किया था। उसके बाद सीएमएसएल में 71 मार्क्स का मैच किया था। उसके बाद पेपर नंबर 6 में जो ईसीआईपीएल है उसमें 82 मार्क्स का मैच किया था। एंड लास्ट पेपर नंबर 7 में टीएलपी में 78 मार्क्स का मैच किया था। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि आपको एग्जाम में मिनिमम 40 ही लाना है, ये आपको अच्छे से पता है। मगर अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करोगे तो जो आपको एग्रीगेट लाना है फुल मार्क्स में, उसको लाने में ये सब्जेक्ट एक ऐसा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको इतना अच्छा रोल प्ले करके दे देगा कि इसके अलावा और आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप आराम से सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल को क्लियर कर लोगे। ओके, कंडीशन यही है कि बताए हुए सभी क्वेश्चन को ही करना है और उसको पूरा करना है जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वहां से। ओके, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हम आपको देंगे अभी 1-2 मिनट तक, उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट टिक करवाना शुरू करेंगे। मेरे सामने जो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर जो स्टडी मटेरियल प्रेजेंटेड है, ये स्टडी मटेरियल आप कह सकते हो जो स्टडी मटेरियल अप्लीकेबल फॉर दिसंबर 25 है। दिसंबर 25 का जो स्टडी मटेरियल है सिर्फ हम इसी को प्रेजेंट किए हैं यहां पर स्क्रीन पर। आपको पता होगा कि जो ओल्ड स्टडी मटेरियल था, यानी इससे पहले वाला जो एग्जाम का स्टडी मटेरियल था, उसमें से कुछ चैप्टर इंस्टीट्यूट ने कंप्लीटली हटा दिया, आपको अच्छे से पता होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 13, 14, चैप्टर 17 ये सब है। ओके, जैसे रुको एक बार हम आपको बता देते हैं, चैप्टर 17 जो आपका पहले था वो पूरा हट चुका है, चैप्टर नंबर 12 हट चुका है, चैप्टर नंबर 13 हट चुका है, 14 नहीं हटा है, 13 हट चुका है। ओके, 13 हट चुका है। और उसके बाद आप ये समझ लो ना कि हम आपको वीडियो में ये बताते चलेंगे, जैसे चैप्टर 12, 13 और 17 ये कंप्लीटली रिमूव्ड हो चुका है। ओके, तो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हुए चलेंगे। उसके अलावा चैप्टर 2 से भी कुछ टॉपिक उन्होंने हटाया है,
ओके, तो क्या हट गया और क्या है ये भी हम आपको स्क्रीन पर शो करते हुए, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वहां से शो करते हुए हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको यहां पर दिख रहा होगा कि इंस्टीट्यूट ने जो नया वाला स्टडी मटेरियल रिलीज किया उसमें जो हट गया ना उसको उन्होंने रेड कलर से यहां पे कट कर दिया है। तो हर चैप्टर में क्या क्या हट गया है ये भी मेंशन करते हुए हम आपको जो दिसंबर 25 में आपके लिए स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल है उसको स्क्रीन पर शो करके हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो आपके पास दिसंबर 25 का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी को या तो आप प्रिंट करवा सकते हो या तो सॉफ्ट कॉपी से आपको सिर्फ वही करना है जो हम अभी अभी स्क्रीन पर शो करेंगे। और जो स्टडी मटेरियल मेरे स्क्रीन पर है वो दिसंबर 25 वाला है। ओके, एक और बात कि हम इस मतलब एनालिसिस में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और एमटीपी इस तीनों का बहुत ही अच्छे से यूज किए हैं। आपको इस तीनों में और कुछ नहीं करना है, जितना हम आपको वीडियो में दिखाएंगे स्क्रीन पर आपको सिर्फ वही करना है। आप ये समझना कि आप तीनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो। तीनों को अगर आप करते पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, तो ये तीनों ही हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। ओके, उसके बाद हम आपको ये बता दें कि जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है प्लस जो एमटीपी है, सजेस्टेड आंसर है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये सारा हम लोगों के ड्राइव पे भी अपलोडेड है, जो कि उस ड्राइव का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। आप चाहो तो उस लिंक पर क्लिक करके हम लोग के डायरेक्टली ड्राइव पे जा सकते हो। वहां पे हम लोग सीए, सीएस, सीएमएस सभी का ऑल जो इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेस है वो अपलोड करके रखे हुए हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का, क्योंकि हम लोग सभी का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विथ मिनिमम 60% गारंटी फॉर देयर एग्जामिनेशन। लेकिन एक्चुअली में सभी सब्जेक्ट में सीएस और मतलब सीएमए और आपका जो सीए है इस दोनों में 80% सभी सब्जेक्ट में मिनिमम मैच करता है इन ईच सब्जेक्ट। और आपके सीएस में जो है इस बार से मेरा टारगेट है कि सभी सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स का मैच करें, इसलिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो लेकर के आए हैं। आप सारे ही सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट को फॉलो करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज सभी सब्जेक्ट में एक एनालिसिस किया हुआ और ज्यादा एफर्ट से रेडी किया हुआ लिस्ट अगर आप करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि क्या आपको करना है उस सब्जेक्ट में, क्या नहीं करना है और कितना करना है, कब तक करना है, ये सब सारा आपको कॉन्फिडेंस इसी वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट को फॉलो करना। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो जो सीएमएसएल है वो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, रिमेनिंग सब्जेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट के लिंक से मिलेगा। ओके, उसको भी फॉलो कर लेना और उसको भी थोड़ा बहुत अमाउंट पे करके आपको बाय करना है। ओके, फैमिली में कोई सीए या सीएमए कर रहे होंगे मतलब तो आप उनको फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में कोई भी होंगे और आप चाहते हो कि जेन्युइनली उनका उद्धार हो जाए, मतलब वो अपने नेक्स्ट इस पे चले जाए, लेवल पे चले जाए। अगर वो फाउंडेशन में है तो वो इंटर में चले जाए, इंटर में है तो वो फाइनल में चले जाए, उनका लेवल चेंज हो जाए, तो आप उनको हम लोग के कांटेक्ट में, हम लोग का नंबर एटलीस्ट जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा, जिस नंबर पे आप भी मेरे को कभी भी कॉल करके बात कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है कि इंपॉर्टेंट मैच करेगा कि नहीं करेगा, कितना मैच करेगा, क्या श्योरिटी है, इस टाइप का अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप अपना एक ओन ब्रदर समझ के, मेरे को खुद का भाई समझ के आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हो। वैसे ही अपने फ्रेंड जोन में जो आपका सीएस, सीएस, सीएमए में कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सभी लेवल का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विथ मिनिमम 60% गारंटी के साथ, गारंटी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप उनको भी हम लोग का नंबर रेफर कर सकते हैं, जेन्युइन उनको हेल्प होगा। प्लस हम लोग का मेंटरशिप, गाइडेंस और किसी भी सम्स में कोई डाउट होता है तो डाउट सॉल्विंग, ये 3 चीज फ्री है। उसके अलावा जो चार्जेबल है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, ये 2 चार्जेबल है। आप समझ लो आपके पीछे अगर कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पेपर को चेक करे और पूरा आपको मतलब गाइड करके बताए कि यहाँ इसमें सुधार करो, वहां सुधार करो, काफी सारा टाइम दे, तो उसका थोड़ा बहुत प्राइस होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स अगर कोई कंप्लीट किया है तो थोड़ा बहुत तो उसका वैल्यू होना चाहिए उसके एफर्ट का। इसीलिए 2 सब्जेक्ट फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, टेस्ट सीरीज भी चार्जेबल है। ओके, रिमेनिंग जो है डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, गाइडेंस, ये सब फ्री है। ओके, चलिए हम आपको एक जो है वो नेक्स्ट बताते हैं, रुको, चलिए हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि हम आपको इस वीडियो में सभी चैप्टर के स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट मार्क कराने से जस्ट पहले उस चैप्टर का एग्जाम के एंगल से वेटेज भी बता देंगे कि उस चैप्टर से एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। ओके, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट चार्जेबल है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उसमें 1.3 व्यू है। आपको उस 1.3 व्यू में जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है इसमें आपको पूरा टिक कर लेना है क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से या जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बाहर से क्वेश्चन रहेगा, मान लो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर रहा और एमटीपी से रहा, तो आपको उसको कॉपी में लिख लेना है। 99.99% क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल से ही मिलेगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन को थोड़ा केस स्टडी बना के घुमा के पूछ सकता है, मगर वो रहेगा उसका आंसर एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ही। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि स्टडी मटेरियल में सारे क्वेश्चन को टिक कर लेना, जो भी चार्जेबल सब्जेक्ट है उसका, क्योंकि उसका 1.3 व्यू है, उसी में आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में टिक करना है। उसके बाद हम आपको ये बता देते हैं कि जो हम आपको वेटेज बताएंगे या जो भी उस चैप्टर के बारे में खास बात बताएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट टिक करवाने के जस्ट पहले आपको अगर लगे तो आप उसको किसी कॉपी में नोट कर सकते हो, चैप्टर बाय चैप्टर, कि इस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आता है हर अटेम्प्ट में, ताकि आप ये टाइम डिसाइड कर पाओ कि उसके वेटेज के हिसाब से, एक्चुअली एग्जाम के वेटेज के हिसाब से आपको कितना टाइम उस सब्जेक्ट मतलब उस चैप्टर में देना चाहिए, ये आप डिसाइड कर पाओ। उसके बाद जो भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको
ये पूरा एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में है, लेकिन हम जो एग्जाम में जो भी हम आपको यहां पर क्वेश्चन टिक करवाएंगे वो क्वेश्चन रहेगा रेड कलर से, हम आपको टिक मार्क करेंगे रेड कलर से। ओके, तो जो भी हम आपको क्वेश्चन रेड कलर से टिक मार्क करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट है ये आप इजीली समझ जाओगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो किसी भी मतलब मैटर को लेकर के या किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को लेकर के, तो आप मेरे को पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना 9007746507 पे। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज या आप मेरे को कॉल कर लेना। हम वो वाला पोर्शन आपको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के थ्रू इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बता देंगे कि उस चैप्टर में हम आपको क्या बोले थे। प्लस अगर आपको कॉल पे बात करना होगा तो हम आपको कॉल पे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा बहुत हिंदी में आपको इशू हो सकता है और इसके लिए आपको 1% भी डिसअपॉइंट होने का जरूरत नहीं है। जो भी आपका डाउट होगा आपको इस नंबर पे मेरे को मैसेज करना है और इसी नंबर पर वो सभी स्टूडेंट मैसेज कर सकते हैं जिनका ये डाउट होगा कि कितना मैच करेगा, क्या मैच करेगा, या किसी भी मेंटरशिप से रिलेटेड जो फ्री में हम लोग प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस मेंटरशिप। कोई डाउट है किसी भी सम्स में कि इसको कैसे लर्न करें या इसको कैसे सॉल्व किया है ये थोड़ा समझा दीजिए, तो इस सब से रिलेटेड जो डाउट है जो फ्री में है उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। ओके, चलिए अब हम आपको बस 30 सेकंड और लेंगे, फिर हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करेंगे। ओके, रुको, इसके बाद हम आपको ये बोल देते हैं कि जो भी हम आपको स्टडी मटेरियल यहां पर शो किए हैं वो अप्लीकेबल फॉर दिसंबर 25 है, ये आपको पता ही होगा। प्लस 50% टाइम में ही, जितना आप 100% सिलेबस करने में टाइम देते हैं उसके 50% टाइम में ही जो इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी चैप्टर को एबीसी एनालिसिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी का फॉलो करके किसी चैप्टर को छोड़ने का काम मत करना, क्योंकि जनरली लोग ये समझ लेते हैं कि जो सी कैटेगरी है उसको नहीं करना है या उसको बाद में करना है या वो थोड़ा बेकार चैप्टर है। इस तरह का आप कुछ मत फॉलो करना, बिकॉज जो भी हम आपको क्वेश्चन टिक करवाएंगे उसमें ऑलरेडी हम काफी सारा चीज एक्सक्लूड करवा के जो एकदम आपके अटेम्प्ट के लिए दिसंबर 25 के लिए जरूरी है वही टिक करवाएंगे। अब आपको सभी चैप्टर से उसको कंप्लीट करना है। ओके, अब इसके बाद हम आपको ये बता देते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पैटर्न आपका रहेगा जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 1 का ए में भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स ईच हो सकता है। और इसमें जो है ना 1 का बी में मतलब 2 मार्क्स ईच आपको देखने को मिलेगा। 1 का बी में आपको 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्लस 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्लस 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, और टोटल आपको 10 मार्क्स का ये देखने को मिलेगा। ये भी 10 मार्क्स का रहेगा 1 का ए एंड बी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स ईच। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है एंड 4 का ए है, दोनों में कोई भी एक आपको करना रहेगा। ओके, तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स ईच। उसमें भी ओके, जो ऊपर हम लिखे हैं 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स ईच। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 एंड 6 का ए में कोई एक आपको करना है, दोनों में ही आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स ईच। यानी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड 1 का बी में ही। बाकी सारा ही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का दिखेगा। अब आप ये समझ सकते हो कि 5 मार्क्स का अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आपको क्या लेवल ऑफ आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कितना सेटिस्फैक्टरी आपको आंसर लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ओके, एक और बात कि एग्जाम में आपका जो भी पेपर होगा, एग्जाम होगा जिसमें आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको पेपर बन के मिलेगा 135 मार्क्स का। अब 135 मार्क्स के पेपर में आपके लिए 115 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा और जो 20 मार्क्स है ये आपको केस सिनेरियो बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, केस बेस्ड जनरली ये क्वेश्चन होता है। तो आपको 115 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा और 20 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका भी आंसर डिस्क्रिप्टिव वे में ही करना है, एक्सप्लेन करके ही करना है। कोई एमसीक्यू नहीं है सीए के जैसा कि आपको एमसीक्यू के जैसा टिक करना है, ऐसा नहीं है। आपको एक्सप्लेन ही करना है, मगर वो केस बेस्ड रहेगा, 20 मार्क्स का और 115 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। ओके, चलिए अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। कुछ चैप्टर ऐसा है जिसका वेटेज थोड़ा एग्जाम के एंगल से ज्यादा है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आता है, चैप्टर नंबर 3 जिसको आप लेसन बोलते हैं। सीएस में चैप्टर वर्ड नहीं यूज करके लेसन वर्ड यूज किया जाता है। तो लेसन नंबर 2, लेसन 3, लेसन 6, 7, 8, 11 एंड 13, इतना सारा लेसन है। ओके, इतना सारा लेसन है जो जिसका हाई वेटेज है एग्जाम के एंगल से। अब हम आपको माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू कर रहे हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर, रुकिए, अब आपको आ जाना है पेज नंबर 1 में, जो चैप्टर नंबर 1 है वहां पे आपको आना है। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। ये जो चैप्टर 1 है यानी लेसन 1 है, इससे एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, एवरी अटेम्प्ट में। फॉर एग्जांपल हम आपको पिछले 12-13 अटेम्प्ट का एक बार एनालिसिस बताते हैं।
कि कभी 5 मार्क्स का आया, कभी 10 मार्क्स का आया, कभी 17 मार्क्स का, कभी 13 मार्क्स का, कभी 19 मार्क्स का। बहुत ज्यादा हाई वेटेज भी रहा है इस चैप्टर का। फॉर एग्जांपल जून 19, दिसंबर 19, दिसंबर 20, इस तीनों ही अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का आया था। उसके बाद अगस्त 21, दिसंबर 21 में 9 मार्क्स और 17 मार्क्स का आया। जून 22 में 13 मार्क्स, दिसंबर 22 में 5 मार्क्स। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कभी ज्यादा वेटेज का आया, कभी कम वेटेज का आया। अभी इस बार जो है वो जून 23 में 8 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स का, फिर जून 24 में 10 मार्क्स का, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का, और अभी जो जस्ट लास्ट एग्जाम हुआ है उस लास्ट वाले एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने इससे 5 मार्क्स का पूछा था इस चैप्टर से। आपका जो दिसंबर 25 में एग्जाम होगा, हम आपको हिस्ट्री ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आपको इस चैप्टर को किस एंगल से देखना है। मार्क्स के एंगल से देखना है। डेफिनेटली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख रहे हो तो आपको ज्यादा मार्क्स उठाना है, इसलिए आप इस वीडियो में उस एंगल से आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो कैसे आपको ज्यादा मार्क्स उठाना है, थोड़ा सेल्फिश होकर के सोचना कि जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है एग्जाम के एंगल से उसको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देना है, मतलब प्रिपरेशन के एंगल से। ओके, तो इस चैप्टर का आपके मतलब एग्जाम के लिए भी मेरे ख्याल से इस बार के लिए दिसंबर 25 के लिए इस चैप्टर का 10 मार्क्स का ये है हिसाब किताब है। बिकॉज जून 23 और दिसंबर 23, जून 24 में 10 मार्क्स का आया, और दिसंबर 24 और जून 25 में 5 मार्क्स का आया है। ओके, आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर को आपको 10 मार्क्स के लिए मान के चलना है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ओके, चलिए आपको आ जाना है सीधा पेज नंबर 6 में आ जाना है। पेज नंबर 6 जहां पे आपको दिखेगा क्रिटिसिज्म ऑफ, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जिसको मैंने टिक किया। अब उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक करना है, जॉन ऑस्टिन वाला, ये आपको करना है। और थोड़ा सा नीचे आइए और इसका जो आपका कमांड है सोवरिगन है ये भी आपको करना है। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, अब आप आगे आ जाइए 7 नंबर पेज में आइए जहां पे आपको दिखेगा जॉन विलियम्स, ये वाला आपको करना है। और उसका क्रिटिसिज्म आपको ये करना है, 8 नंबर पेज से आपको क्रिटिसिज्म करना है। ओके, उसके बाद जो नीचे आपको दिख रहा है इस पे आ चुका है अभी जून 24 मतलब जून 25 एग्जाम में इस टॉपिक पे आ चुका है ये, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, अब आप आ जाइए 9 नंबर पेज में आ जाइए। वेटेज थोड़ा एग्जाम के एंगल से ज्यादा है, मैंने बता दिया कि आपके अटेम्प्ट के लिए थोड़ा वेटेज ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, मगर आपको सारा ही करना है अगर आपको 75 प्लस मिनिमम इस सब्जेक्ट में उठाना है तो। ओके, अब आप आ जाइए नेक्स्ट, आप आ जाइए नेक्स्ट के लिए आप 12 नंबर पेज में आ जाइए। 12 नंबर पेज में 12 नंबर पेज आपको दिखेगा नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। ओके, उसके बाद आपको जो है नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ के बाद आपको करना है एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। थोड़ा नीचे जाइए, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, और फिर नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा 13 नंबर पेज में एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। 15 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ, ये आपको करना है। 18 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। 22 नंबर पेज में आप जाइए। 22 नंबर पेज डिफरेंट बिटवीन आपको दिखेगा, डिफरेंट बिटवीन रुको, डिफरेंस बिटवीन, मतलब आपको करना है डिफरेंस बिटवीन जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ये वाला टॉपिक प्लस ये वाला टॉपिक, जो ये आपको दोनों दिख रहा है इस दोनों में डिफरेंस आपको करना है। इसके लिए आपको दोनों टॉपिक को कंप्लीट करना है। अब आप 24 नंबर पेज में जाइए और रोमन 1 जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आप 27 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको सोर्सेस ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ जो दिख रहा है ये आपको करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है और आपको अगले चैप्टर में लेके चलते हैं। अगला जो चैप्टर है उसका इसका एग्जाम के एंगल से, मतलब सबसे पहले आप 31 नंबर पेज में जाइए। लेसन नंबर जो 2 आपको दिख रहा है इसका एग्जाम के एंगल से क्या वेटेज है, तो आप एवरी अटेम्प्ट में इससे पिछले 4-5 अटेम्प्ट से 15 या तो 10 मार्क्स का आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जून 24 का बात करें तो 15 मार्क्स का आया था, उसके पहले उसके बाद दिसंबर 24 में 10 मार्क्स का, और अभी जो जून 25 का एग्जाम हुआ उसमें 11 मार्क्स का आया है। तो ऑन एन एवरेज आप इसको 11 to 12 मार्क्स का मान के चलो अपने एग्जाम के लिए। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको अच्छे से बताते हैं। आपको 33 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको स्ट्रक्चर टॉपिक दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आपको थोड़ा नीचे जाना है 33 नंबर पेज में, आपको जो ये टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। फिर 39 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा डॉक्ट्रिन ऑफ, ये जो टॉपिक है ये आपको करना है। ये ऑलरेडी देखो हम आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये ऑलरेडी पास्ट के 15 to 20 अटेम्प्ट में कभी ना कभी आ चुका है, तो हम आपको किस अटेम्प्ट में आया है ये मेंशन नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम बचा रहे हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मगर आप ये समझ लो कि अगर आप जो भी क्वेश्चन हम आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल से कर रहे हो
आपको एग्जाम में जो केस सिनेरियो बना के पूछा जाएगा उसमें आप 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ने पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर आपको उस पूरे टॉपिक के कौन से पैरा से पूछा गया है ये आपको खुद डिसाइड करके उसको आंसर में कन्वर्ट करना है। वो इसलिए क्योंकि हम अगर आपको ये टॉपिक दिए हैं तो इसके किसी भी एक पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अब आपको उस पैरा से कीवर्ड जो आपको लर्न किए हुए रहोगे उसी को यूज करके एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। आप एग्जैक्ट आंसर लिखो, ये नहीं कि बहुत लेंदी कर दो और सब कुछ लिख दो। उसमें जो आपके पेपर चेक करेंगे उनको ढूंढना पड़े कि आपने उस पार्ट को भी लिखा है कि नहीं जो एक्चुअली में क्वेश्चन में डिमांड किया जा रहा है। आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखना और अपना टाइम बचाना। ओके, तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये अगस्त 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ है और जो पेज नंबर 33 में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था वो जून 22 में 5 मार्क्स का आया हुआ था। ठीक है, तो कभी ना कभी आया हुआ है आप ये समझ लो। चैप्टर 1 में मैंने आपको जितना क्वेश्चन बताया उसमें 95% क्वेश्चन मैंने आपको वही बोला जो पास्ट के 15-20 अटेम्प्ट में 2-2, 3-3 बार आ चुका है। ओके, 2-2, 3-3 बार आ चुका है, मैंने आपको वही बताया। तो अभी भी जो है हम आपको वही सब बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट के एंगल से इंपॉर्टेंट है। आप आ जाइए थोड़ा सा नीचे, आपको 39 नंबर पेज में जो ये दिख रहा है दिसंबर 20 एग्जाम में 5 मार्क्स का आया है, इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको आर्टिकल 14 दिखेगा, ये आपको करना है, ये जून 19 में आया हुआ है। 42 नंबर पेज में आप जाइए, आपको स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 दिखेगा, आपको ये करना है। 44 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको आर्टिकल 16 दिखेगा, ये आपको करना है। 49 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको बी नंबर जो पॉइंट है जो दिख रहा है ये आपको करना है। सी नंबर जो पॉइंट है आपको ये करना है। डी नंबर जो पॉइंट आपको दिख रहा है आपको ये भी करना है। 54 नंबर पेज में आप थोड़ा नीचे जाइए, रुको, ये 55 नंबर पेज में है। राइट टू एजुकेशन जो है वो 55 नंबर पेज में है। ओके, और थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन जो दिख रहा है, डिटेंशन, ये आपको करना है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे जाइए और आपको दिखेगा राइट अगेंस्ट बोल के दिखेगा, राइट अगेंस्ट ये जो टॉपिक है एक्सप्लॉयटेशन, ये आपको करना है। ये 56 नंबर पेज में है और ये दिसंबर 21 एग्जाम में आया हुआ और लगभग सभी क्वेश्चन हम आपको वैसा ही दे रहे हैं। हम आपको अटेम्प्ट मेंशन नहीं करें मगर वो उस अटेम्प्ट में आया हुआ है। ओके, आप चाहो तो जिसमें भी हम आपको अटेम्प्ट मेंशन अब करेंगे आप उस अटेम्प्ट के पेपर को डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि उस टॉपिक पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन जनरली हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद आप चले जाइए 61 नंबर पेज में, रुको, 61 नंबर आपको दिखेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ वेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको आ जाना है 60 नंबर पेज में जहां पे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिख रहा है, आपको ये करना है। उसके बाद आपको चले जाना है सीधा, आपको 61 नंबर पेज में चले जाना है जहां पर आपको कन्फ्लिक्ट बिटवीन बोल के जो टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको चले जाना है 73 नंबर पेज में, आपको दिखेगा सी नंबर टॉपिक, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। और नीचे थोड़ा जाइए जहां पर आपको डी नंबर जो टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। फिर 75 नंबर पेज में आप जाइए और आपको दिखेगा द फ्रीडम बोल करके जो दिख रहा है ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 83 नंबर पेज में जाइए, 83 नंबर पेज। ओके, इसमें आपको प्रिंसिपल अप्लीकेबल जो दिख रहा है ये आपको ये करना है। आपको ये बता दें कि इस चैप्टर में जो लेसन नंबर 2 है आपका, इस लेसन नंबर 2 में इंस्टीट्यूट ने पेज नंबर 88 से लेकर के 89 तक जो पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर में है उसको इंस्टीट्यूट ने हटा दिया दिसंबर 25 के लिए। प्लस पेज नंबर 85 से लेकर के पेज नंबर 87 तक भी जो है उसको उन्होंने हटा दिया। अभी आप देख पाओगे कि देखो नीचे में ये इंस्टीट्यूट का काटा हुआ है, मेरा नहीं है, इंस्टीट्यूट का काटा हुआ, आप देख रहे हो रेड कलर से काटा हुआ है। पेज 85 से 86 में आया है, फिर 87 में आया है और उसके बाद आपको आगे भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आपको लेके चलते हैं जो चैप्टर नंबर लेसन नंबर जो आपका 3 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो लेसन नंबर 3 है उसके लिए आपको 95 नंबर पेज में जाना है। 95 नंबर पेज में इस चैप्टर का 5 मार्क्स का वेटेज है, आप अपने एग्जाम के लिए इसको लिख के रखो। किसी जमाने में ये 5 मार्क्स के से ज्यादा का भी आया हुआ है, जैसे जून 19 में 8 मार्क्स, दिसंबर 19 में 17 मार्क्स, दिसंबर 20 में 9 मार्क्स, अगस्त 21 में 12 मार्क्स, दिसंबर 21 में 17 मार्क्स, जून 22 में 12 मार्क्स, दिसंबर 22 में 21 मार्क्स, जून 23 में 12 मार्क्स। इतना ये 21 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आया हुआ है। मगर प्रीवियस 4 एग्जाम से, प्रीवियस 4 अटेम्प्ट से सिर्फ 5 मार्क्स का ही आ रहा है और आपके अटेम्प्ट के लिए भी 5 मार्क्स का ही आप फिक्स समझो इस चैप्टर से। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 100 नंबर पेज में जाना है।
आपको ए नंबर टॉपिक जो यहां पर दिख रहा है ये आपको करना है। 100 नंबर पेज में थोड़ा नीचे जाइए और आपको जो बी नंबर टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको 101 नंबर पेज में जाइए, यहां पर जो सी नंबर पॉइंट आपको दिख रहा है आपको ये करना है। ई नंबर पेज नंबर 103 में आपको ई नंबर जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये करना है। थोड़ा नीचे जाना है और आपको रोमन 2 का जो ए नंबर दिख रहा है आपको ये भी करना है। फिर उसके बाद 104 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको सी नंबर जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 105 नंबर पेज में जो डी नंबर पॉइंट है आपको ये भी करना है। फिर थोड़ा सा और नीचे जाइए और यहां पर आपको प्रिजम्पशंस दिख रहा है। ये सब वो टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो जैसे ये प्रिजम्पशंस के ऊपर में इंस्टीट्यूट ने अगस्त 21 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 8 मार्क्स का पूछा है। 109 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको प्रोवाइजो दिखेगा जो कि सीए इंटर में भी बहुत बार आता है, लॉ में, ग्रुप 1 में, पेपर नंबर 2 में, और यहां भी जो है इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। फिर आप पेज नंबर 110 में चले जाइए, जहां पर आप एक्सटर्नल एड इन इंटरप्रिटेशन देखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप 120 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवाइजो, इसको रीड करके कीवर्ड लर्न कर लेना। 122 नंबर पेज में आप जाओ, जहां पर आपको सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन दिखेगा, ये भी आपको करना है। 124 नंबर आप पेज में जाओ, जहां पर आपको कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टैट्यूट, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद 124 नंबर पेज में ही थोड़ा नीचे जाओ, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटैंशियल कंप्लायंस दिखेगा, आपको ये भी करना है। फिर थोड़ा आगे जाओ और आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी जो बोल के दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, और चलो आगे बढ़ते हैं, और ये वाला चैप्टर भी, ये वाला लेसन भी आपका खत्म है। फिर आप 137 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको लेसन नंबर 4 दिखेगा। इस लेसन नंबर 4 का प्रेजेंट में वेटेज आपके लिए, इस लेसन नंबर 4 में एक गुड न्यूज है, ठीक है, आप अच्छे से सुनना। हम आपको पिछले 3-4 अटेम्प्ट का हिस्ट्री बताते हैं। तो दिसंबर 23 में इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स का पूछा इस चैप्टर से। उसके बाद जो एग्जाम हुआ जून 24, उसमें इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का पूछा। मार्क्स पे थोड़ा गौर करना, 10 मार्क्स। ओके, उसके बाद जो दिसंबर 24 हुआ उसमें भी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 10 मार्क्स का पूछा। ओके, उसके बाद जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है, जो जून 25 का एग्जाम हुआ है, आपके लिए गुड न्यूज ये है आपके लिए कि इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से एक भी मार्क्स का नहीं पूछा। तो गुड न्यूज ये है कि ये वाला चैप्टर फिक्स्ड है कि आपके अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। ओके, बिकॉज इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में पूछता था। अभी हम आपको पिछला 12 अटेम्प्ट का हिस्ट्री बताते हैं। जून 19 से, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जून 19 से लेकर के दिसंबर 24 तक इंस्टीट्यूट ने एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं हुआ जिसमें नहीं पूछा है, कंटिन्यू पूछा है। और अभी जस्ट लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ है आपका, मतलब जो अभी लास्ट अटेम्प्ट हुआ है जून 25, उसमें इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से एक भी मार्क्स का नहीं पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जून 25। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको चले जाना है पेज नंबर 142 में, जहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। आपको ये जून 22 में आया भी हुआ है 4 मार्क्स का, ये आपको करना है। 144 नंबर पेज में जाइए, 144 नंबर पेज, रोमन नंबर 1 जो आपको यहां पर दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आप 146 नंबर पेज में जाइए, जहां जो रोमन नंबर 2 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, अब इसके बाद आप चले जाइए रोमन नंबर, तो ये हो गया, रुको 144, अच्छा ये तो हो गया आपका। उसके बाद आप 149 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको रोमन नंबर 1 जो टॉपिक दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, अब इसके बाद आप चले जाइए 151 नंबर पेज में, जहां पर आपको रूल ऑफ फेयर हियरिंग दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 158 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, सूट अगेंस्ट स्टेट इन टोर्ट, ये आपको करना है। डैमेजेस, ये भी आपको करना है। 160 नंबर पेज में जाइए, जहां पर द मेन फीचर्स आपको दिखेगा, द मेन फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आप चले जाइए लेसन नंबर 5 में, आप चले जाइए 163 नंबर पेज में। 163 नंबर पेज में आप लेसन नंबर 5 में जाइए, जहां पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। इस चैप्टर का जो वेटेज है, इस लेसन का जो वेटेज है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, 5 मार्क्स फिक्स्ड है एवरी अटेम्प्ट में। ओके, पहले ज्यादा भी मार्क्स का आया हुआ है, 12-18 मार्क्स तक का आया हुआ है इस चैप्टर से, मगर पिछला अगर हम बात करें 5 अटेम्प्ट से, पिछले 5 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से 5 मार्क्स का ही आ रहा है। आपके लिए भी 5 मार्क्स ही फिक्स है, आप ये समझ के चलो। और आपको 5 मार्क्स के एंगल से इस चैप्टर को देखना है। फिर आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आ जाइए, आप जो है ना 166 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा
जहां पे आपको दिखेगा जनरल कंडीशंस फॉर जनरल कंडीशन ऑफ लायबिलिटी, 167 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको रोमन 1 एंड रोमन 2 करना है। उसके बाद आप आ जाइए 173 नंबर पेज में जाइए, जहां पर ए बी सी जो टॉपिक आपको दिख रहा है 173 नंबर पेज में ए बी सी, और जो आपको 174 नंबर पेज में डी नंबर दिख रहा है ये आपको करना है पॉइंट। फिर ई नंबर जो पॉइंट दिख रहा है 174 पेज में आपको ये भी करना है। अब आप बोलोगे पेज जो हम बता रहे हैं ये हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो पेज नंबर लिखा हुआ है ना उससे उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको, ठीक है। 180 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको ए एंड बी नंबर टॉपिक करना है। ए एंड नीचे से आपको जो ये बी नंबर पॉइंट है आपको ये करना है। फिर आपको 181 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको डी और ई नंबर पॉइंट करना है, डी और ई, डी और ई, ओके। इसके बाद आप आ जाइए, इसके बाद आपको 186 नंबर पेज में जाना है, 186 नंबर पेज, जहां पे आपको दिखेगा एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, ये आपको करना है, ओके। इसके बाद आप 191 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको लेसन नंबर 6 दिख रहा है। इस लेसन नंबर 6 का एग्जाम के एंगल से जो वेटेज है वो अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में जून 25 में इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को 5 मार्क्स का आप अपने अटेम्प्ट के लिए समझो, और वो 5 मार्क्स को पाने के लिए, उस 5 मार्क्स को इंस्टीट्यूट से छीनने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। तो आपको 196 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिख रहा है स्टे ऑफ शूट, ये आपको करना है। 200 पेज में जाइए, आपको कंडीशन ऑफ रेस जुडिक वाला जो दिख रहा है ये आपको करना है। 202 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा प्लेस ऑफ सुइंग, ये भी आपको करना है। 205 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको टेम्परेरी इंजेक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी वाला जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 212 नंबर पेज में। अच्छा, जो टॉपिक हम आपको टिक नहीं करवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता होगा, मगर आपके अटेम्प्ट के लिए दिसंबर 25 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब जो ये 212 नंबर पेज में जो आपको दिख रहा है अपीयरेंस वाला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। 220 नंबर पेज में आप जाइए, और वहां पर आपको दिखेगा समरी प्रोसीडिंग्स, ये आपको करना है। इसी के साथ ये वाला जो लेसन है ये भी खत्म, और आपको 233 नंबर पेज में जाना है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक और बात कि आपके फैमिली में अगर कोई सीए कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं, ठीक है, या सीएस प्रोफेशनल में है, तो इस सभी का, इस सीए का फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल सभी का, और इसका भी फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल सारा ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं विथ मिनिमम 60% गारंटी है। एक्चुअली में 80% से ज्यादा मैच करता है। अगर आप चाहते हो कि उनके लाइफ में कोई एक अच्छा मेंटर रहे जो उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करे, प्लस उनको डाउट आउट जो मेंटरशिप होता है, गाइडेंस, ये फ्री में प्रोवाइड करे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का सीए इंटर का 2 सब्जेक्ट फ्री है, एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड सीए फाइनल का हम लोगों का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्री है। सीएमए इंटर का हम लोग 2 सब्जेक्ट फ्री है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सीएमए फाइनल का हम लोग का एसएफएम और सीएफआर फ्री है। तो आप ये समझो, और सीएस प्रोफेशनल में हम लोग का फ्री सब्जेक्ट अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके फैमिली में कोई कर रहे हैं सीए, सीएस या सीएमए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल किसी भी लेवल में है, जैसे सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री है, तो आप उनको ये रेकमेंड कर सकते हो। हम लोग का जो नंबर है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, 9007746507। आपको उसी नंबर पर, मतलब वही वाला नंबर आपको अपने फ्रेंड को रेफर करना है, उनका उद्धार हो जाएगा, आप ये समझ लो, ओके। इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, प्लस ये गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करके वो अपने नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। अगर वो फाइनल में होंगे तो वो उस डिग्री को अचीव कर लेंगे। बस कंडीशन यही है कि हम लोग का सारा बात मानना है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और पूरे डिसिप्लिन में पढ़ाई करना है, ओके। तो ये मेरा नंबर है, आप उनको ये नंबर रेफर कर सकते हो, और आपके मन में भी कोई क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल भी कर सकते हो, ओके। अब आप आ जाइए जो चैप्टर नंबर 7 है, इस चैप्टर का पिछले 12 अटेम्प्ट के हिसाब से मिनिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स का हिसाब किताब है इस चैप्टर का। मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क्स। वैसे इस चैप्टर से दिसंबर 23 में 25 मार्क्स का भी आया हुआ है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि इस चैप्टर से आपको इस बार आपको मिनिमम 15 नंबर तक का देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, 15 मार्क्स तक का, ओके। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, आपको ये पता होगा कि पहले हर चैप्टर से मिनिमम 5 मार्क्स का आता ही आता था, और अभी 3 चैप्टर इंस्टीट्यूट ने हटा भी दिया, चैप्टर 12, 13 और चैप्टर नंबर 17, ओके। तो भैया अगर हटा दिया तो फिर तो जो उसका मार्क्स था वो भी तो रिमेनिंग चैप्टर से ही पूछेगा, तो बहुत सारे चैप्टर का वेटेज बढ़ जाएगा, आप देख लेना दिसंबर 25 में, ओके। इसीलिए आपको 237 नंबर पेज में आना है, और जो इस चैप्टर से बताएंगे इस चैप्टर का भी वेटेज बढ़ेगा इस बार, आप ये देखना। 237 नंबर पेज में आइए, और आपको दिखेगा, थोड़े से नीचे जाइए, आपको 1 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये करना है, और 3 नंबर पॉइंट करना है। उसके बाद आप 240 नंबर पेज में जाइए,
जहां पर आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी, आपको ये करना है। 242 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ मैन वाला, आपको ये करना है। ओके, अब उसका 244 नंबर पेज में आप जाइए और वहां पे आपको दिखेगा पावर ऑफ कोर्ट्स, आपको ये करना है। उसके बाद 248 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको फुल पेज जो दिख रहा है आपको फुल पेज करना है। और 253 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको सर्च वारंट दिख रहा है, आपको ये करना है। और फिर 254 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको समरी ट्रायल्स दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, 257 नंबर पेज में आप जाइए, लिमिटेशंस फॉर टेकिंग जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। 260 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको थेफ्ट वाला टॉपिक दिखेगा, थेफ्ट वाला, ये आपको करना है। ओके, और 266 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा जहां पे आपको दिखेगा एसेंशियल्स बोल के जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। ओके, 268 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको एसेंशियल्स जो टॉपिक दिख रहा है, आपको ये करना है। 274 नंबर पेज। ओके, यहां पर आपको डिसऑनेस्ट टॉपिक जो दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आप चले जाइए 275 नंबर पेज में, आपको ऑफेंस वाला जो टॉपिक दिख रहा है, ये आपको कंप्लीट टॉपिक करना है। 279 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको जनरल एक्सेप्शंस दिख रहा है, ये करना है। 282 नंबर पेज में आप जाइए और यहां पर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आपको इसी के साथ लेसन नंबर 8 में आना है, जहां पर पेज नंबर 289 में जाना है। और आपको इस चैप्टर में गुड न्यूज ये है कि एवरी अटेम्प्ट में, पिछले 3-4 अटेम्प्ट से 5 मार्क्स का आता है, और जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में जो जून 25 का अटेम्प्ट हुआ है, उसमें एक भी मार्क्स का इस चैप्टर से नहीं पूछा गया है। तो गुड न्यूज ये है कि आपके अटेम्प्ट में मिनिमम 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ये फिक्स्ड है इस चैप्टर से, मिनिमम 5 मार्क्स, उससे ज्यादा का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से 9 मार्क्स तक का पूछा हुआ है, और आपके अटेम्प्ट में मिनिमम 5 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। आपको उस 5 मार्क्स को पाने के लिए 292 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। यहां पर आपको लॉजिकल रेलिवेंस बोल के जो टॉपिक दिख रहा है, आपको ये करना है। थोड़ा सा नीचे जाइए और आपको 295 नंबर पेज में 3 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर थोड़ा और नीचे जाइए और आपको 4 नंबर जो पॉइंट 295 नंबर पेज में दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आपको 298 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको रोमन नंबर जो 1 दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको ये करना है। और उसके बाद आप चले जाइए 303 नंबर पेज में, 303 नंबर पेज, एक सेकंड, 303 नंबर पेज, स्टेटमेंट मेड बोल के आपको दिखेगा। 303 नंबर पेज, स्टेटमेंट मेड, ये आपको करना है। 305 नंबर पेज, आपको फैक्ट्स ऑफ विच बोल के दिखेगा, आपको ये करना है। 306 नंबर पेज, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बोल के जो दिखेगा, आपको ये करना है। और 307 नंबर पेज में आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपको ये करना है। 310 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको स्टोपेल दिखेगा, आपको ये करना है। और इसी का प्रिंसिपल ऑफ स्टोपेल नीचे दिया हुआ है, आपको ये भी करना है। ओके, 311 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको 311 नंबर पेज, एडमिसिबिलिटी जो आपको टॉपिक दिख रहा है, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म। आपको पता ही होगा कि जो लेसन नंबर 9 है वो कंप्लीटली रिमूव्ड हो चुका है, आपको पता होगा ये बात। आपको लेसन नंबर 9 नहीं करना है दिसंबर 25 के लिए। ये आपके लिए एक गुड न्यूज था CS इंस्टीट्यूट के द्वारा, कि आपको जो है ना, वो उन्होंने काफी कुछ रिलैक्सेशन दिया। लेसन 9, रुको हम आपको बताते हैं, लेसन 9 कंप्लीटली रिमूव हो गया, लेसन नंबर 11 रिमूव्ड हो गया, और लेसन नंबर 12 रिमूव्ड हो गया, लेसन नंबर 13 रिमूव हो गया। ओके, रुको हम आपको बताते हैं, एक बार यहां पे लिख के बताते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो। जो लेसन नंबर 9 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो लेसन 9 है, लेसन नंबर जो 9 है, ये कंप्लीटली रिमूव हो गया। उसके बाद जो लेसन नंबर 11 है, उसमें कुछ पार्ट रिमूव हुआ। जैसे लेसन नंबर 2 में कुछ पार्ट रिमूव हुआ था, वैसे ही लेसन नंबर 11 में पेज 421 से 423 तक रिमूव हुआ है। ओके, उसके बाद लेसन नंबर 12, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 17, ये सब कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया। ओके, तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको 12, 13 और 17 बताया था, उसमें लेसन नंबर 9 भी इंक्लूड कर लेना। और उसके बाद चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 11 में कुछ पार्ट उन्होंने रिमूव किया है। ओके, तो लेसन 9 इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रिमूव हो चुका है, ये है ही नहीं सिलेबस में। अब आप आ जाइए, सीधा आ जाइए 337 नंबर पेज में, जहां पे आपको लेसन नंबर 10 दिख रहा है। इसका एग्जाम के हिसाब से वेटेज एक बार 5 मार्क्स, एक बार 10 मार्क्स है। जैसे इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 23 में पूछा 5 मार्क्स, तो उसके बाद उन्होंने जून 24 में पूछा 10 मार्क्स, फिर उन्होंने दिसंबर 24 में पूछा 5 मार्क्स,
फिर जून 25 में उन्होंने पूछा 10 मार्क्स। तो आपके अटेम्प्ट के लिए क्या आएगा आप खुद ही बता दो, आपके अटेम्प्ट के लिए 5 मार्क्स के आने का ज्यादा चांसेस है। ओके, अब आप आइए, आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना है उस 5 मार्क्स को पाने के लिए। तो आपको 343 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको कंटिन्यूअस जो दिख रहा है टॉपिक ये आपको करना है। उसके बाद आपको आ जाना है, क्योंकि वेटेज थोड़ा कम है इस चैप्टर का आपके अटेम्प्ट के लिए, इसीलिए क्वेश्चन भी थोड़ा कम रहेगा। 347 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पे आपको दिखेगा इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट बोल करके, ये आपको करना है। 348 नंबर पेज इफेक्ट ऑफ पेमेंट, ये आपको करना है। 349 नंबर पेज आपको दिखेगा लिमिटेशन एंड रिट्स, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 365 नंबर पेज में चले जाना है, 365 नंबर पेज, जहां पे आपको दिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये आपको करना है। ओके, बस इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है ये भी लेसन खत्म होता है। आपको 367 नंबर पेज में चले जाना है, 367 नंबर पेज में, जहां लेसन नंबर 11 में 421 से पेज 423 तक रिमूव हो चुका है, रिमेनिंग है। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। ऐसे पिछले 3-4 अटेम्प्ट का अगर बात करें तो दिसंबर 23 में इसमें से 10 मार्क्स का आया, जून 24 में 15 मार्क्स का, और उसके बाद दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का, और जून 25 में भी 5 मार्क्स का। तो आपके अटेम्प्ट के लिए 5 to 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। आप ये वेटेज मान के चलो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। ओके, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 369 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पे आपको आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन दिखेगा, आपको ये करना है। ऐसे ये 3 बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, जून 19, जून 18 और दिसंबर 18 में 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 8 मार्क्स का। 370 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको 3 नंबर जो पॉइंट नीचे से दिख रहा है आपको ये करना है। 3 नंबर जो पॉइंट नीचे से दिख रहा था, थोड़ा इसका वेटेज इस बार मेरे ख्याल से 10 मार्क्स तक का है, इसीलिए हम आपको थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं। 372 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन आपको जो दिख रहा है ये आपको करना है। 372 ही नंबर पेज में आप नीचे जाइए और आपको दिखेगा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आपको ये करना है। 375 नंबर पेज में, जहां पर इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट आपको दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद 382 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट, आपको ये करना है। उसके बाद 383 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय, ये जो आपको दिख रहा है ये करना है। 387 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पे आपको दिखेगा डिफॉल्ट ऑफ पार्टी आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके हम लोग के वेबसाइट पे जा करके थोड़ा बहुत अमाउंट पे करके रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ले सकते हो। वैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में JIGL और CMSL ये दोनों फ्री है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। रिमेनिंग सब्जेक्ट हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेगा, आपको वेबसाइट से बाय करना है। विद इन 1 और 2 मिनट जब आप बाय करोगे, विद इन 1 और 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। आपके पास एक मेल आएगा जिसमें यूजर ID पासवर्ड रहेगा, आप उस यूजर ID पासवर्ड से सेम लिंक पे क्लिक करके आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखाएगा कि आपने ये वीडियो परचेज किया है, उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा। ओके, तो बस ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक है, आप आराम से उसको फॉलो कर सकते हो। और सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करने से क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट में आपको एक मतलब गार्जियनशिप मिल रहा है, मेंटरशिप मिल रहा है कि भाई तुमको इतना ही करना है, यही करो और CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करो। ओके, अब आप आ जाइए 391 नंबर पेज में, जहां पर आपको एक डायग्राम जैसे जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 393 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको फॉर्म एंड कंटेंट जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। 397 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड जो दिख रहा है आपको ये करना है। 413 नंबर पेज में आप आइए, 413 नंबर पेज में, जहां पे आपको टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन जो दिख रहा है आपको ये करना है। और 423 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पे जहां पे आपको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो दिख रहा है आपको ये करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बीच में कुछ ऐसा पेज भी है जो अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, 422, 421 के नीचे का एंड 423 के हाफ तक का ये रिमूव हो चुका है। जो लेसन नंबर 12 है ये कंप्लीटली रिमूव्ड है, लेसन नंबर 13 भी कंप्लीटली रिमूव्ड है, आपको अच्छे से पता होगा। अब आप आ जाइए सीधा लेसन नंबर जो 14 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं। और लेसन नंबर 14 के लिए आपको 531 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, 531 नंबर पेज। ओके, जो लेसन नंबर 14 है इसका एग्जाम आपके लिए, इसमें गुड न्यूज ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि इस चैप्टर से 5 मार्क्स तक का आता है। लेकिन दिसंबर 23 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा,
फिर जून 24 में इन्होंने नहीं पूछा। ओके, फिर उन्होंने दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का पूछा, और गुड न्यूज ये है कि जून 25 जो अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ उसमें इन्होंने नहीं पूछा। आपके अटेम्प्ट में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ये कह सकते हैं, भविष्यवाणी हम आपको ये कह सकते हैं कि ये फिक्स्ड है 5 मार्क्स इस चैप्टर से। अगर आपको ये 5 मार्क्स पाना है तो जितना क्वेश्चन हम आपको अभी इसमें से स्क्रीन पे शो करके बताएंगे, आपको वो अच्छे से कंप्लीट करना है कीवर्ड लर्न करते हुए। 532 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको दिखेगा राइट टू नो। 534 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा पब्लिक अथॉरिटी। फिर आपको 537 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा ड्यूटीज ऑफ पीआईओ। ओके, 542 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन, ये आपको करना है। 545 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एपीलेट अथॉरिटीज, ये आपको करना है। 546 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको पेनल्टीज दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद आप आ जाइए लेसन नंबर 15 में, जो कि आपको 551 नंबर पेज में मिलेगा। इस लेसन नंबर 15 का वेटेज एवरी अटेम्प्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 मार्क्स तक का है, लेकिन जून 23 तक ये 8 to 10 मार्क्स का आता था, इसीलिए आपके अटेम्प्ट में भी इसका हम आपको वेटेज बता रहे हैं 5 to 10 मार्क्स तक का, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। आपको 5 से 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर का वेटेज देखने को मिलेगा। और 552 नंबर पेज में आपको आना है, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आपको, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 555 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको डिजिटल सिग्नेचर दिखेगा, ये आपको करना है। 559 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये आपको करना है। 558 नंबर पेज में आप जाइए, यहां पर आपको दिख रहा है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। 561 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिख रहा है, आपको ये करना है। 562 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको पेनल्टीज वाला जो टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको चले जाना है पेज नंबर 563 में, और पेज 563 में आपको दिखेगा पेनल्टीज फॉर फेलियर, ये आपको करना है। 567 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एग्जाम्पशंस फ्रॉम, ये आपको करना है। ओके, इसके साथ आप 16 नंबर लेसन के लिए 573 नंबर पेज में जाइए। इस लेसन का खास बात यह है कि इस लेसन का वेटेज 15 मार्क्स तक का है। अभी जून 24 में इन्होंने 15 मार्क्स का पूछा, और सॉरी दिसंबर 24 में इन्होंने 15 मार्क्स का पूछा। उसके बाद जून 25 में इन्होंने 13 मार्क्स का पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए आप 10 to 15 मार्क्स का मान के चलो, मैक्सिमम चांस है 15 मार्क्स तक के आने का इस चैप्टर से चांस। ओके, और आपको उस 15 मार्क्स को पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 580 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको यहां पे आपको जो है थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको रूल्स गवर्निंग जो दिख रहा है आपको ये करना है। 582 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको रूल्स, थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, ये 582 नंबर में रूल्स गवर्निंग वाला टॉपिक दिख रहा है, ये भी आपको करना है। 586 नंबर पेज में आप जाइए, एक्सेप्शंस बोल करके आपको जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आपको 588 नंबर पेज में जाना है, और वहां पर आपको जो भी ये टॉपिक दिख रहा है वाइड, वाइडेबल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इस सब टाइप का टॉपिक से रिलेटेड ABC जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आप आगे बढ़िए, आपको 590 नंबर पेज में जाना है, और वहां पर आपको आपको माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट जो दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको 591 नंबर पेज में जाना है, थोड़ा वेटेज ज्यादा है इस चैप्टर का, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा लगेगा। ओके, और आपको करना है 593 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ये जो आपको दिख रहा है म्यूचुअल और यूनिलेटरल मिस्टेक, आपको ये करना है। 593 नंबर पेज में म्यूचुअल और कॉमन मिस्टेक करना है, यूनिलेटरल नहीं। ओके, यूनिलेटरल नहीं करना है, कॉमन मिस्टेक जो आपको नीचे में दिख रहा है। उसके बाद 596 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स ये वाला जो टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है, ABCD, जिसका आंसर है। 600 पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड, आपको ये करना है। वेटेज ज्यादा है इस चैप्टर का, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, ये मैंने आपको बार बार बताया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो 602 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको वेजरिंग अग्रीमेंट वाइड जो टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। 605 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वांटम मेरिट दिख रहा है आपको ये करना है। 610 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो दिख रहा है आपको ये करना है। और 613 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी जो दिख रहा है आपको ये करना है।
615 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडेमिनिटी एंड गारंटी जो दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 616 नंबर पेज में, जहां पर राइट ऑफ श्योरिटी जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। फिर 622 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्रिएशन ऑफ एजेंसी जो दिखेगा, क्रिएशन ऑफ एजेंसी आपको ये कंप्लीट करना है। इसी के साथ आपको ये बता दें कि जो लेसन नंबर 17 है वो कंप्लीटली रिमूव्ड है। लास्ट लेसन 663 नंबर पेज में आपको मिलेगा। एक और बात कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। आपके मतलब जान पहचान में कोई सीए या सीएमए कर रहे होंगे तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी आप रेफर करना, और आप भी सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करना। रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका हमारे वेबसाइट का लिंक, उस पर क्लिक करके आप ले सकते हो। ओके, आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप अपना एक भाई समझ के मेरे को एनी टाइम कॉल कर सकते हो। इस लाइन का मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ताकि हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देकर के आपको थोड़ा भी डाइवर्ट नहीं होने दें और आपके साथ हमेशा बने रहें इसके लिए। और अभी लास्ट चैप्टर का जो लास्ट लेसन है इसका इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। इस लेसन का जो वेटेज है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। जैसे अभी जून 24 में इन्होंने 10 मार्क्स का पूछा, दिसंबर 24 में 15 मार्क्स का, और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25 उसमें 5 मार्क्स का। तो आप देख रहे हो कि डिक्रीज ही हुआ है। अब एक बार जो है आप ऐसे समझ लो कि एक बार इतने वेटेज का पूछा और लास्ट अटेम्प्ट में बहुत कम मार्क्स का पूछा है, इसलिए आप अपने अटेम्प्ट में इस चैप्टर को 10 मार्क्स तक का मान के चलो। बिकॉज 3-4 चैप्टर कटा भी है ना, चैप्टर नंबर 9, 12, 13, 17 ये सब रिमूव भी हुआ है, इसलिए आपको जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आप कर लेना। 665 नंबर पेज में आप जाओ, जहां पर आपको दिखेगा बियरर इंस्ट्रूमेंट, ये आपको करना है। अगले पेज में दिखेगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको करना है। फिर आपको दिखेगा थोड़ा आगे जाओ, रुको, आपको डिफरेंस बिटवीन बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी करना है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियरर इंस्ट्रूमेंट कर लेना, उसी में डिफरेंस उसका बना लेना। ओके, खुद से। और ये आया भी हुआ है एग्जाम में, मतलब दिसंबर 19 में आया हुआ है 3 मार्क्स का। अब आप आ जाइए 666 नंबर पेज में ही थोड़ा नीचे जाइए, और वहां पर आपको एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये आपको करना है। ये सी एंटर में भी है लॉ में। और 667 नंबर पेज में आप जाइए, वेटेज थोड़ा ज्यादा है इसीलिए हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको करना है अच्छे से। एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट्स 669 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट दिखेगा, आपको ये करना है। और 673 नंबर पेज आपको दिखेगा डिस्टिंक्शन बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको ये करना है। 676 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको पेमेंट इन ड्यू कोर्स दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद 678 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा राइट ऑफ होल्डर, आपको ये करना है। 681 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा होल्डर टॉपिक, होल्डर इन ड्यू कोर्स टॉपिक। थोड़ा नीचे जाओगे आपको कैपेसिटी बोल के एक टॉपिक दिखेगा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ये तीनों ही करना है। ये तीनों ही एग्जाम में आया हुआ है। दिसंबर 21 में होल्डर टॉपिक आया हुआ 4 मार्क्स का, होल्डर इन ड्यू कोर्स आया हुआ है जून 19 में, और उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 683 नंबर पेज में आप जाओगे तो आपको दिखेगा नेगोशिएबिलिटी वाला टॉपिक, ये आपको करना है। 691 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको मटेरियल ऑल्टरेशन दिख रहा है, ये भी आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 700 पेज में आप चले जाइए, जहां पे आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट जो दिख रहा है, आपको ये करना है। इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि आपका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेआईजीएल का कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में बताए हुए सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करते हो तो आप इस सब्जेक्ट को स्कोरिंग बना लोगे आपका जो ग्रुप 1 का पेपर है उसमें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मोर देन इनफ है। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को 9007746507 पे आप मेरे को मैसेज या कॉल करके एनी टाइम अपना एक फैमिली मेंबर समझ के फ्रीली बात कर सकते हो मेरे से, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड या आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पे। ओके, इसके अलावा आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट भी हमारे वेबसाइट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप बाय कर सकते हो। फैमिली में कोई सीए या सीएमए कर रहे होंगे तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज प्लस गाइडेंस मेंटरशिप, इस सब के लिए आप उनको रेफर कर सकते हो। एंड आप अपना हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपने अच्छे प्रिपरेशन के साथ एग्जाम को क्लियर करोगे। इसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड प्रिपरेशन। ओके।